कहानी की शुरुआत में एक लैब में कुछ मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन मकड़ियों के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जा रहा था और फिर उन मकड़ियों को जिस बॉक्स में रखा गया उस पर नासा लिखा हुआ था, यानी कि साइंटिस्ट इन मकड़ियों को स्पेस में ले जाने वाले थे और स्पेस में इन मकड़ियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पर इन मकड़ियों में ऐसा क्या था कि इन्हें स्पेस में ले जाया जा रहा था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। इधर हम मार्सी को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो अपने कैंपस के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करती थी। तभी वहां पर उससे एक कपल मिलने आया। जब मार्सी उनके पास गई तो वो कपल काफी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे कि हम एलियंस हैं, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। पर मार्सी को उनकी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं था, तो वो उनसे और सवाल पूछने लगी कि अच्छा तो आप कहाँ से आए हैं। और मार्सी ने उन्हें एक फोटो दिखाई। उस फोटो में रेगिस्तान में एक मिलिट्री बेस था। उस फोटो को देखते ही बंदा काफी डरने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ वापस नहीं जाना, मैं इस जगह को देखना भी नहीं चाहता। वो काफी डरा हुआ था तो बंदी उसे संभालने लगी। मार्सी को उनकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी, तो वो तुरंत इसके बारे में अपने एडिटर को बताती है कि वो कपल कह रहा था कि उस मिलिट्री बेस पर कुछ तो गड़बड़ है। उस फोटो को देखते ही वो दोनों तो काफी डर चुके थे, जिस पर एडिटर ने कहा कि तुम जरा अपनी अकल का इस्तेमाल करो, आखिर कोई एलियन कैसे हो सकता है। वो लोग बस फेमस होने के लिए ड्रामा कर रहे हैं ताकि वो लोग न्यूज में आ सके। यार तुम्हें वो न्यूज कवर करनी चाहिए जो कि देखने लायक हो, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस में जा रहे हैं। यार तुम इसे कवर करो, ये फालतू की चीजों में मत पड़ी रहो। जिस पर मार्सी बोली कि ना यार मैं ना कर रही है सब, आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो उनसे यहाँ नहीं किया जा रहा, उसके लिए वो लोग मकड़ियों को स्पेस में लेके जा रहे हैं। मैं ना कर रही ऐसी फालतू की न्यूज कवर। अब मार्सी अपने दोस्तों के साथ उसी मिलिट्री बेस के लिए निकल पड़ी थी, जिसमें से एक का नाम फ्लिक और दूसरे का नाम जेरी था। दोनों लड़के मार्सी को कह रहे थे कि आखिर तुम्हें उस मिलिट्री बेस पे जाने की क्या पड़ी है। तो मार्सी कहती है कि यार खुद सोचो, उस बेस पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और वो कपल उस पिक को देखकर ऐसे डर रहे थे जैसे कि उनके साथ वहाँ पर कुछ बुरा हुआ हो। मुझे तो लगता है वहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है और आखिर जाकर देखने में क्या बुराई है। अब ये तीनों उसी बेस की ओर जा रहे थे। इधर वही स्पेसशिप लॉन्च हो चुका था जिसमें मकड़ियां थी। वहां पर वो मकड़ियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उनकी स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हो गई और वो क्रैश करने लगा। स्पेसशिप उसी डेजर्ट में आकर क्रैश हुआ जहां वो बेस था और वहीं पर ये तीनों मौजूद थे। स्पेसशिप पूरी तरह तबाह हो चुका था और जाहिर सी बात थी कि अंदर के लोग अब तक जिंदा नहीं बचे होंगे। ये तीनों चेक करने के लिए स्पेसशिप के अंदर चले गए। वहां से बहुत सारा धुआं निकल रहा था और वो बहुत गर्म था। इन्होंने देखा कि अंदर के सारे लोग मर चुके थे। पर अजीब बात ये थी कि वो लोग नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे, वो लोग किसी एलियन की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी फूलकर पूरी तरह डिफॉर्म हो चुकी थी। उनके चेहरे बहुत ही डरावने लग रहे थे और कुछ लोगों के शरीर के तो परखच्चे उड़ चुके थे। पर स्पेसशिप का कैप्टन अभी भी जिंदा था। ये तीनों उसके पास जाने से भी डर रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये इन्फेक्टेड है और कहीं इन्हें भी कुछ हो ना जाए। इससे पहले कि ये लोग कैप्टन से कुछ पूछ पाते, वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ पहुंची, तो इन तीनों को वहाँ से भागना पड़ा। ये तीनों भागकर आर्मी के ट्रक में जा छुपे। इधर उस कैप्टन के ऊपर एक मकड़ी चल रही थी और तभी उस मकड़ी ने कैप्टन के शरीर के अंदर अंडे दे दिए। इस प्रोजेक्ट का लीडर थॉमस स्पेसशिप के अंदर आ रहा था। जब वो स्पेसशिप के अंदर आ रहा था तो उसका पैर उसी मकड़ी पर पड़ गया जिसने कैप्टन के शरीर में अंडे दिए थे। वो मकड़ी बुरी तरह से कुचलकर मारी गई, पर थॉमस ने अपने साथी को कहा कि इसे बैग में डालो, हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्होंने प्लान किया कि ये लोग स्पेसशिप को यहीं पर तबाह कर देंगे ताकि कोई वायरस बाहर ना फैल सके और किसी को ये ना पता चल सके कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। लोगों को यही लगेगा कि स्पेस में जाकर कुछ हुआ। अब ये लोग लाशों को निकाल कर उसी ट्रक में डाल रहे थे जिसमें ये तीनों छुपे हुए थे। इन तीनों को काफी गंदा लगता है क्योंकि उन लाशों की हालत तो आप भी देख ही चुके थे और साथ ही इन्फेक्शन फैलने का भी इन्हें डर था। अब ये लोग ट्रक को लेकर उसी आर्मी बेस के नीचे बनी एक लैब में चले गए। वो लोग उन सारी लाशों को बड़े ही ध्यान से ट्रक से बाहर निकाल रहे थे, पर ये तीनों अभी भी उसी ट्रक में छुपे हुए थे। जब वो
लोग लाशों को लेकर वहां से जा रहे थे तो ये तीनों ट्रक से बाहर निकलकर वहीं पर छुप गए। इधर दो वैज्ञानिक उसी कैप्टन की बॉडी को एक लैब में लेकर जा रहे थे। उस लैब में पहुंचते ही इन तीनों ने देखा कि वहां पर काफी अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी। वहां पर बहुत सारे क्रिएचर को जार में बंद करके रखा हुआ था। कुछ इंसानों के पार्ट को भी जार में बंद करके रखा हुआ था और कुछ क्रिएचर तो एलियन जैसे लग रहे थे। वहीं पर कैप्टन को लेटाया हुआ था जो कि अभी तक जिंदा था। मार्सी उससे बात करने की कोशिश करने लगी पर उस कैप्टन की हालत बहुत खराब थी। वो इन्हें कहता है कि तुम तीनों जल्द ही यहाँ से भाग जाओ। मार्सी ने वहाँ की फोटोज खींच ली थी और अब उसके पास सबूत था कि इस बेस पर कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन इन्हें कुछ तो कह रहा था पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो मार्सी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी उस आदमी का मुंह फाड़ते हुए एक बड़ी सी मकड़ी बाहर निकली। ये तीनों डरकर चिल्लाने लगे और चिल्लाने की आवाज सुनते ही दो वैज्ञानिक वहां आ पहुंचे। पर वो मकड़ी बहुत ही खतरनाक थी। वो सभी पर हमला करने लगी। वो मकड़ी उन दोनों में से एक वैज्ञानिक को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है और दूसरी का पीछा करने लगी। मौका देखते ही ये तीनों वहां से भाग निकले। इधर वो मकड़ी उस दूसरी वैज्ञानिक को भी मार चुकी थी। इधर ये तीनों एक कमरे में छुपे हुए थे। जब थॉमस वहां चेक करने आया तो उसे साइंटिस्ट और कैप्टन की लाश दिखाई दी और ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि उस मकड़ी को मारकर मेरे पास ले आओ। इधर ये तीनों चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारी सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों पर बहुत सारा मकड़ी का जाल था। मार्सी को लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई मकड़ी होगी। ये तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। उस मकड़ी ने जेरी के पैर पर काट लिया था पर सही टाइम पर फ्लिक ने उस मकड़ी को पकड़कर नीचे फेंक दिया। ये तीनों डरकर बैठे हुए थे कि तभी इन्हें एक रूम दिखाई दिया जिसके ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। जब ये तीनों उस कमरे के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग तरह की मकड़ियों को जार में बंद करके रखा हुआ था। ये तीनों उस कमरे को चेक कर रहे थे कि तभी इन्हें एक कंप्यूटर दिखाई दिया। जेरी उस कंप्यूटर को चेक कर रहा था और इधर मार्सी को एक फोटो मिली। ये फोटो उसी आदमी की थी जो मार्सी के पास आकर कह रहा था कि हम एलियन हैं। इधर कंप्यूटर से जेरी को पता चला कि ये लोग मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ऐसा ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये मकड़ियां इंसानों के शरीर में अंडे दे देती थी और फिर ये अंडे इंसानों के शरीर में ही बड़े होते थे, यानी कि ये किसी पैरासाइट की तरह थे। और ये लोग मकड़ियों के अंदर जो चीज डाल रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के सेल थे और इन्हें स्पेस में इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि एलियंस के माहौल में इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अभी ये तीनों इस चीज को देख ही रहे थे कि तभी इनके सामने एक और इन्फॉर्मेशन आई कि ये मकड़ियां बहुत ही जहरीली होती हैं और अगर एक बार इन्होंने किसी को काट लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। ये देखकर जेरी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे मकड़ी ने काटा था और उसका जख्म भी लगातार बढ़ते जा रहा था। जेरी को पता चल चुका था कि अब उसकी मौत पक्की है पर वो खुद मरने से पहले उस मकड़ी को मारना चाहता था जिसने उसे काटा था। पर बाहर जाते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसका शरीर फूल रहा था मानो कि जैसे कोई चीज उसके अंदर से बाहर निकलना चाहती हो। ये दोनों जेरी को ढूंढ रहे थे तभी इन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। इसका यही मतलब था कि जेरी मारा गया। ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे और यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तभी इन्हें एलिवेटर दिखाई दिया और ये दोनों ऊपर की ओर जाने लगे पर रास्ते में ही एलिवेटर में कुछ खराबी आ गई जिसके कारण वो वहीं पर रुक गई। तो ये दोनों साइड में लगी हुई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे और जैसे ही ये दोनों ऊपर पहुंचे तो एक बहुत बड़ी मकड़ी ने इन पर हमला कर दिया। मकड़ी से डरकर ये दोनों नीचे जा गिरे और नीचे मकड़ी का बहुत बड़ा जाला था जिसमें अब ये दोनों फंस चुके थे और वो मकड़ी इन्हीं की ओर आ रही थी। मार्सी ने तो खुद को फ्री कर लिया था पर फ्लिक अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। मार्सी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी पर फ्लिक उसे यहाँ से जाने को कह रहा था क्योंकि मकड़ी उन तक पहुँचने ही वाली थी। मार्सी फ्लिक को वहीं पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर उसे जाना ही पड़ा और तभी वो मकड़ी वहाँ पर आकर फ्लिक को मार देती है। इधर सोल्जर उसी मकड़ी को ढूंढ रहे थे। वो मकड़ी इन सोल्जर को एक एक करके मारती जा रही थी। तभी एक सोल्जर की नजर मार्सी पर पड़ी और
मार्सी उसे देखते ही वहाँ से भागने लगी, पर वो सोल्जर भी मार्सी का पीछा करने लगा। वो मार्सी को पकड़कर मारने लगा और लड़ाई करते करते ये दोनों पानी में जा गिरे। तभी वहाँ पर मकड़ी आ पहुंची और उसने उस सोल्जर पर हमला कर दिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी मार्सी ने एक लोहे की रॉड उस मकड़ी के अंदर घुसा दी, जिससे उस सोल्जर की जान बच गई। तभी थॉमस भी वहाँ पहुंचा और वो सोल्जर को कहने लगा कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। थॉमस मार्सी के बारे में जानता था, क्योंकि मार्सी हमेशा ही उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करती थी और इसीलिए थॉमस को मार्सी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मार्सी को जान से मारना चाहता था कि तभी वहाँ पर मकड़ी आ पहुंची। मकड़ी ने थॉमस को जाल में कैद कर दिया। उस मकड़ी ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए थॉमस के शरीर में अंडे दे दिए। मौके का फायदा उठाते ही ये दोनों भागकर एक एलिवेटर में आ पहुंचे, पर पता नहीं कैसे वो मकड़ी लिफ्ट के नीचे आ चुकी थी और वो लिफ्ट को नीचे से तोड़ रही थी। वो लिफ्ट को तोड़कर अंदर आने ही वाली थी कि तभी सोल्जर ने नीचे जाने का बटन दबा दिया। लिफ्ट एकदम से नीचे जाने लगी और मकड़ी कुचलकर मारी गई। अब ये दोनों भागकर उस जगह से बाहर निकल आए। ये दोनों आर्मी बेस में पहुंचे और ऑफिस में जाते ही इन्होंने देखा कि थॉमस अभी भी जिंदा था। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये जिंदा कैसे है। इसके शरीर में तो मकड़ी ने अंडे दे दिए थे। तो थॉमस बोला कि एक मकड़ी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी थॉमस को खून की उल्टियां होने लगी और उसके शरीर से मकड़ी की टांगे बाहर निकलने लगी और तभी एक बड़ी सी मकड़ी उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आई। ये दोनों भागकर वहां से बाहर निकल आए। वो मकड़ी भी बाहर आकर लोगों को मारने लगी। वो मकड़ी बहुत ही बुरी तरह से लोगों को मारते जा रही थी। तभी सोल्जर ने मिसाइल से उस मकड़ी पर हमला कर दिया, पर उसका निशाना मिस हो चुका था। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर उस मकड़ी को मारने के लिए निकल पड़े। मार्सी मिसाइल से उस मकड़ी पर हमला कर रही थी, पर तभी उस मकड़ी ने उनके हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया, जिससे मार्सी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर पड़ी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने रस्सी से खुद को बांध रखा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच चुकी थी। अब मार्सी ने फिर से उस मकड़ी पर शूट किया और इस बार उस मकड़ी के परखच्चे उड़ गए, यानी कि वो मकड़ी मारी गई।